हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 अपन लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग ये अपरिष्कृत संबंध क्या होते हैं, आंकड़ों किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, बारंबारता क्या होते हैं, वर्ग अंतराल क्या होता है, निम्न सीमा उच्च सीमा, बहुत सारी बातें हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन को लेकर सीखी थी। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी थ्योरी और भी करेंगे, लेकिन जो थर्ड चैप्टर था वो अपना लगभग कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। थ्योरी के बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि एक शहर में यह जानने हेतु 45 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, यानी उनका जो कहीं ना कहीं डाटा कलेक्ट किए गए कि वे अपने घरों में कितनी संख्या में सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, कि वे एक घर में कितनी संख्या में सेल फोन मोबाइल अवेलेबल है, कि इसका सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया। नीचे दिए गए उनके उत्तरों के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करनी है आपको, बारंबारता सारणी। अब आपकी डाटा क्या है? अपरिष्कृत डाटा को सही तरीके से व्यवस्थित करना है तो आपको मिलान चिन्ह का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, हमें बनानी है यहाँ पर बारंबारता सारणी। तो हम लोग बना रहे हैं बारंबारता सारणी, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले लिख ले, जैसे सेल फोन की संख्या, सेल फोन की संख्या, ठीक है। फिर इसमें संख्या हमने लिख ली, फिर यहां पर हम लोग वर्ड यूज कर लें मिलान चिन्ह। जो परिवार जो है सेल फोन की कितने हैं संख्या लिखेंगे कि यहाँ पर 2 फोन की कितने जनों के अवेलेबल है, ठीक है। ये हमें डाटा अपरिष्कृत दे रखे हैं, इनको हमें सही तरीके से व्यवस्थित करना पड़ेगा। फिर इन मिलान चिन्ह का हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, वह अपना आएगा बारंबारता। ये जो बारंबारता आएगी, हमें सारणी जो बना रहे हैं, टोटल कितने जनों की हमने डाटा इकट्ठा किए, 45 परिवारों के, 45 परिवारों के समूह हमने इकट्ठा किए। तो बारंबारता का जो सम आएगा वो आपका 45 आने वाला है, ठीक है। तो हमें ये सारणी हमें बनानी है। तो सारणी हम लोग बनाते हैं कि मिलान चिन्ह कैसे लिखे जाते हैं, उनका टोटल हम लोग कैसे निकालते हैं, बारंबारता में किस तरीके से हम उनकी टोटलिंग करेंगे, सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं हम अपनी बारंबारता सारणी को, कि फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले सेलिफोनों की संख्या, तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे 0 भी है, 1 2 3 4 5 और 6 7, मैक्सिमम जो 7 है, कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा संख्या। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 और 7, कि किसी घर में 1 0 1 है, 2 है, 3 है फोन, 4 कितने घरों में अवेलेबल है, 5 कितने परिवारों में सेल फोन अवेलेबल है, 6 कितनों में अवेलेबल है और 7 कितनों में अवेलेबल है, ठीक है। यहां पर देखो, सबसे पहले 1। अब तो जिस सेल फोनों की संख्या के सामने आपको लिखना है कि 1 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, ठीक है। यानी 1 फोन, परिवार की संख्या चल रही है कि जब हमने फर्स्ट घर में शहर के किसी 45 परिवारों का सर्वेक्षण करना, जब हम फर्स्ट किसी एक फैमिली में गए तो हमें हमें उनसे पूछा कि कितने मोबाइल फोन अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा हमारे परिवार या घर में जो है 1 फोन अवेलेबल है। तो आप मिलान चिन्ह आपको यूज करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको लाइन और ड्रॉ कर दूं ताकि ये थोड़ा और आपको इजी तरीके से समझ में आए। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले कि 1 फोन, तो 0 में कुछ नहीं है, 1 के आगे लिए मिलान चिन्ह लगा दिया 1, ठीक है। फिर 3, तीसरे की हमने काउंटिंग की, 30 की एक फैमिली, फिर दूसरे परिवार में हमने देखा कि फैमिली में वहां पर 3 फोन अवेलेबल है। थर्ड में गए तब 2, फोर्थ गए वहां पे भी 2 फोन अवेलेबल थे। 5 नंबर फिर गए, वहां पे भी 2 अवेलेबल थे। छठे घर में जब हमने सर्वे किया वहां पे भी 2 फोन अवेलेबल थे, ठीक है। और जब हम आगे नेक्स्ट घर में गए वहां 1, तो 1 के आगे फिर कर दो, फिर दोबारा 2 अगले घर में गए। तो जब 5 वाला होता है उस समय आपको जो है एक तिरछी लाइन आपको इसमें ड्रॉ करनी है, आपको एक तिरछी लाइन इसमें ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे देखो, इसके बाद 1 1 यहाँ पे,
फिर दोबारा 2, दोबारा नई लाइन, फिर 2, फिर नेक्स्ट घर में गए 3, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 3, फिर अगले घर फिर दोबारा 3। जब 5 नंबर वाली करो उस समय आपको तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो फिर इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आगे देखो यहाँ से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट घर में हमने गए 16 नंबर घर में, वहां पे भी 3 फोन, तो 3 के आगे फिर एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर दोबारा 3 फोन, फिर लाइन ड्रॉ कर दो, 2, 2 के आगे लाइन ड्रॉ कर दो, 3, 3 के आगे लाइन ड्रॉ कर दो, फिर 2, 2 के आगे फिर दोबारा 2। तो यहाँ पे जब भी ग्रुपिंग करनी हो 5 हो तो उस समय 5वीं जो लाइन लगेगी वो हमारी तिरछी लाइन लगेगी, ठीक है। उससे पता लगेगा भी जैसे ही हुआ कि ये 5 की ग्रुपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 6 के आगे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, फिर 1, नेक्स्ट फैमिली गए वहां 1 फोन है, फिर नेक्स्ट में गए 6 फोन है, घर में 6 फोन अवेलेबल है, ये हमने कर दिया। फिर 2 फोन अवेलेबल है तो इसमें कर दिया, फिर 1 फोन अवेलेबल है एक वाले में, ये 5 की ग्रुपिंग बन चुकी है। फिर 5 फोन अवेलेबल है 5 वाले में, फिर 1 अवेलेबल है 1 वाले में, फिर 5 अवेलेबल है 5 वाले में लाइन ड्रॉ कर दी, फिर 3 वाले में लाइन ड्रॉ कर दी, फिर 2 वाले में लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर दोबारा 4 वाले में, फिर 2 वाले में लाइन ड्रॉ कर दी, फिर 7 में, नेक्स्ट में गए 4 तो ये 4 वाले में, फिर नेक्स्ट 2 वाले में, फिर उससे नेक्स्ट 4 ये 4 में, फिर 3 में से फिर दोबारा ग्रुपिंग हो चुकी है। फिर नेक्स्ट घर में गए 4 सेलफोन अवेलेबल थे, फिर 2 में फिर ग्रुपिंग हो चुकी है। 0 वाले में 1 कर दूं, उसके बाद 3 में फिर आ चुका है, फिर 1 ये आपका 1, और फिर 4 ये 4 में ग्रुपिंग हो चुकी है, और सबसे लास्ट में 3, सबसे लास्ट में ये हमने कर दिया 3। तो ऐसे करके हमने 45 घरों में जाकर सर्वे किया, और सर्वे से हमें पता लगा कि हमने संख्या लिख रखी है तो इस मिलान चिन्ह हमने लगाए जैसे काउंटिंग की, ठीक है। ये हमने अपरिष्कृत संबंध थे, इनको हम व्यवस्थित तरीके से हमने रिकॉर्ड किया है ताकि हम निष्कर्ष निकाल सके। तो अब ये कहीं ना कहीं संख्या हमने लिख ली कि 0 से लेकर 7 फोन, भी किसी घर में नहीं है, किसी में मैक्सिमम 7 फोन अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि मिलान चिन्ह जो हमने ड्रॉ किए हैं ये पूरे 45 परिवारों की होनी चाहिए। अब बारंबारता से हम जो सारणी हमने बनाई है, अब आपको इन मिलान चिन्हों का सम करना है टोटल। तो यहाँ 1 ही आ रहा है, ये हमने 1 लिख दिया। जहां पर ये ग्रुपिंग को 5 काउंट करना, आपको देखते पता लग जाएगा 5 और 2 7। फिर आपको इसमें देखो 5 5 10 और 5 15, फिर इसमें 5 5 10 11 12, फिर इसमें 5 ये 2, फिर 2 और फिर 1। इसको देखने से कि हमने क्या कर लिया, इस समंकों को व्यवस्थित तरीके से कर लिए। अब हमने जो भी सर्वे किया था, जो डाटा हमने कलेक्ट किए, इसके बेस पर हम अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पे हम अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें निष्कर्ष इसमें से निकालना है। तो निष्कर्ष जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखो अब साफ साफ पता लग रहा है कि 0 फोन कितने घरों में, मतलब कि फोन अवेलेबल नहीं है कितनी फैमिली में, 1 में। 1 फोन अवेलेबल है कितने घरों में, 7। लगभग 7 ऐसे घर है जिनके घर में केवल 1 ही सेल फोन है। 2 ऐसे मतलब 15 ऐसे घर हैं जिनके घर में 2 फोन अवेलेबल है। 12 घर 3 फोन कितने फैमिली के पास, कितने घरों में अवेलेबल है, 12 घरों में। 4 फोन केवल 5 में, 5 फोन 2 घरों में, 6 फोन 2 घरों में, 7 फोन 1 ही घर में अवेलेबल है। तो ये हमने कर लिया। तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इसके हिसाब से निष्कर्ष निकाले कि हमें एक रिजल्ट देता है, एक आपको बताना है कि डाटा के बेस पे सबसे ज्यादा मोबाइल फोन कौन से घर में अवेलेबल है, सबसे ज्यादा घरों में कितने मोबाइल फोन अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा घरों में 2 है कि 3 है कि 4 है, उसका निष्कर्ष आपको निकालना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने से पता लग रहा है सबसे ज्यादा कितने हैं, 15 फैमिली में। तो कितने मैक्सिमम 2 फोन की प्राय अगर हम देख सकते रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 15 ऐसी फैमिली है जिनके पास लगभग परिवारों में 2 फोन तो कम से कम इनके पास अवेलेबल है। तो ठीक है, और 12 भी ऐसे घर है जिनमें 3 अवेलेबल। तो 15 और 12 फैमिली कहीं ना कहीं ज्यादा आपका एक परसेंटेज या एक रेशियो शो कर रही है जिनकी घरों में इतने मोबाइल संख्या। तो हम कह सकते हैं अपने आंसर में 2, किसी घर में 2 और 3 मैक्सिमम फोन अवेलेबल है। उसके हिसाब से जो भी हमें डिसीजन लेना है, जो भी हम सर्वे किया था, हम अपने डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको यहाँ पर बारंबार ये जो आपने डाटा इकट्ठे किए इनका सम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इनका सम कितना आना चाहिए। जब हमने 45 परिवारों किया तो इनका सम भी 45 ही आना चाहिए। तो इनका सम देखो 15 और 5 20 17 18 और 20 अपना 18 और 12 30 और 4 34 और 1 35
35, एक सेकेंड रुकना, सॉरी 15 और 5 20 और ये अपना 27 28 28 और 12 40 और 41 42 43 और ये 45, सॉरी 45 ये अपना आ रहा है। ये 45 के हमने डाटा इकट्ठा किए हैं, मिलान चिन्ह हमने बनाए, मिलान चिन्हों का सम किया, तब हमें कहीं ना कहीं अपने अपरिष्कृत आंकड़ों को हमने सही तरीके से जो है अपने व्यवस्थित कर लिया है। ठीक है, तो ये हमने बारंबारता सारणी बना ली है। फिर नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, करना आपको खुद को है नहीं आएगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 7 का वर्ग अंतराल लेकर समावेशी विधि द्वारा एक बारंबारता वितरण तैयार कीजिए। 7 का वर्ग अंतराल आपको लेना है। 7 का वर्ग अंतराल मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, कि 7 का वर्ग अंतराल किस तरीके से क्या करना है। ये कह रहा है आपको 7 का वर्ग अंतराल लेना है, 0 से 7। लेकिन ये क्या कह रहा है, कौन सी श्रेणी आपसे बनवा रहा है, समावेशी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी क्या होती है, अपवर्जी श्रेणी वह श्रेणी कहलाती है जिसमें एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है। वो कौन सी श्रेणी होती है, अपवर्जी। समावेशी में एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा उसी वर्ग अंतराल में विद्यमान होती है। लेकिन आपको वर्ग अंतराल कितना लेना है, 7 का आपको लेना है। तो 0 से 7, फिर 8 से, इसमें फिर ऐड कर दो अपने 8 से 15, ठीक है, फिर अपने जैसे 16 से, फिर इसमें 7 ऐड कर दो अपने 23, फिर 24 से अपना, फिर इसमें 7 ऐड कर दो 31, फिर अपना 31 से जैसे, फिर इतने 31 से अपना 7 ऐड कर दो 38, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको समावेशी श्रेणी में ये आपके वर्ग अंतराल आएंगे। ये मतलब वर्ग श्रेणी जो हमने बना रखे हैं, 7 का आपको अंतराल लेना है, मतलब डिफरेंस लेना है। और समावेशी श्रेणी में क्या होता है, एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं होती है, वो पद उसी में विद्यमान होगा। जैसे 28 है तो सबसे पहले आपको इनको मिलान चिन्ह बनाना पड़ेगा, आपको बारंबारता वितरण तैयार करना पड़ेगा। 28 कौन सी श्रेणी में आएगा, 28 इसमें आएगा। तो यहां जैसे हमने चिन्ह लगा दिया, 1 2 करके बता रहा हूं थोड़ा सा आपको। 17 किस में आएगा, इस वाले में आएगा। 15 इसी में आएगा, समावेशी श्रेणी है। अगर अपवर्जी होती तो नेक्स्ट में लिखते। 22 किस में आएगा, अपने इसमें देखने को मिलेगा 22। 29 इसमें आएगा। 21 इसी में आएगा और 23 इसी में आएगा। 27 नेक्स्ट में देखने को मिलेगा। 18 अपना इसमें आएगा 18, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सबको रिकॉर्ड करना है। इस मतलब वर्ग अंतराल हमने बना लिया, एक वर्ग अंतराल हमने ले लिया 0 से 7, 8 से 15, 16 से 23, 24 से 31, 31 से 38। फिर आपको यहां पर लिखना है मिलान चिन्ह, जैसे यहां पे किया था मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह आपको लेने हैं और सारे जितने भी आपके पास डाटा है इनको देख लेना कितने टोटल है, सबका मिलान चिन्ह आपको रिकॉर्ड करना है कि कौन सा जो है संख्या, कौन सा नंबर जो है किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। ये तो समावेशी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस वर्ग अंतराल में आ रहा है उसी वर्ग अंतराल में हम अपना मिलान चिन्ह लगाते हुए चलेंगे और लास्ट में हम बारंबारता लिखेंगे और इन मिलान चिन्हों का टोटल हम लोग कर लेंगे। तो ये सारणी आपको इसमें बनानी है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो हमने लगभग इसके 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10। ये इजी है, आपको क्वेश्चन नंबर 10 खुद को ही करना है, नहीं होगा तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। फिर हम अपने अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में किस तरीके से बदलेंगे, आपकी द्विचर बारंबारता क्या होती है, आंकड़ों को जब वर्गीकृत करते हैं क्या सूचना की स्थिति होती है, क्या ये इसके अर्थ, ठीक है। और बहुत सारे हम चर क्या है, सतत विवेक चर मैंने आपको बताया था। आंकड़ों के वर्गीकरण में प्रयुक्त अपवर्जी समावेशी विधि, अभी जो मैंने आपको बता रहा हूँ, अपवर्जी समावेशी जो विधि मैंने बताई थी, ठीक है, पिछली क्लास में। परास का क्या अर्थ है, अधिकतम और न्यूनतम का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आपका जो होमवर्क है कि ये जो चैप्टर खत्म हो चुका है इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको करने, जो नहीं आएंगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जो है इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इनके चिन्ह लगाएंगे। आपको नोटबुक में ये करना है। आपको अभी जो कल का होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसकी बारंबारता सारणी मैंने बता दी है, आपको ये अच्छे से तैयार करनी है। इसके कॉलम बना के आपको मिलान चिन्ह बनाने हैं और बारंबारता लिखनी है और इनको भी काउंट करते हुए चलना, टोटल कितने हैं उतने आपके सम है जो उनका उतना ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 45 परिवार, तो 45 ही आना चाहिए
बारंबारता का सम, उसी तरीके से यहाँ पे भी है वो सम आपका, जितने आपको समंक आपने इकट्ठा किए हैं उनके टोटल ही आपका आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके पूरे क्वेश्चन आंसर जो है आपको करवाएंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम अपने 4th चैप्टर को देखने वाले हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। थैंक यू।